हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम आज जो है लाइट फैन सर्किट के बारे में जो हम पिछले एक चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोगों को टू पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस, यहाँ तक के सर्किटें हम बता चुके हैं आपको। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सर्किट। तो चलिए तीसरा नंबर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वन पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम मोर देन टू प्लेस। मोर देन टू प्लेस यानी अब हम जो सर्किट आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसी सर्किट होगी कि उसको हम दो से अधिक स्थानों से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है कि बल्ब एक ही होगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के जो प्रोसीजर होंगे वो अलग अलग हैं। जैसे चलिए तो इसकी सबसे पहले स्कीम सर्किट बनाते हैं। देखिए इसमें हम 3 स्विच लेकर चलते हैं। पहली स्विच, दूसरी स्विच और ये तीसरी स्विच, और एक हम ले लेते हैं बल्ब पॉइंट, ठीक है। पहली स्विच में 2 टर्मिनल आपके 2A स्विच लगेगा पहला जो, इसके बाद इंटरमीडिएट लगेगा और फिर 2A स्विच लगेगा, और बल्ब के आपके 2 पॉइंट, इसको हम जोड़ दिए न्यूट्रल से। ये हमारा फेज है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम कि क्रॉस में फर्म कनेक्शन दिखाते हैं और सीधा सीधा डॉटेड, यानी इस समय कनेक्शन जो है क्रॉस में है। तो देखिए अगर हम इस टर्मिनल पर सप्लाई देंगे, ये टर्मिनल खाली है, तो हमको ये वाला सप्लाई इधर से मिलेंगे, यानी हमको इसी टर्मिनल पर इसका ये कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा। देखिए हमारी सप्लाई यहाँ से चलेगी, ये स्विच से जो होते हुए जा रही इधर क्रॉस हो गई, फिर इधर से देखिए ओपन है, तो ये बल्ब ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस तीनों स्विच में से आप किसी को भी ऑपरेट करेंगे, किसी को भी, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और किसी को ऑपरेट करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। जैसे अगर हम पहले स्विच की बात करते हैं, पहले स्विच को हम देखिए यहाँ दिखा देते हैं, S1 S2 S3, और ये आपका बल्ब है, ठीक है। तो देखिए हम पहले स्विच को ऑपरेट करेंगे, जैसे ऑपरेट करोगे तो ये यहाँ से फर्म हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ से फर्म हो जाएगा तो सप्लाई हमारी इसके थ्रू आएगी, यहाँ से ये देखिए यहाँ से सप्लाई पहले से बनी हुई है, तो हमारा बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। अब हम बाकी इन दोनों स्विच में से हमने यहाँ से ऑन कर दिया बल्ब को, अब हमको ऑफ़ करना है, तो इन दोनों स्विच में से कहीं से भी आप ऑपरेट कर दो। जैसे चलो हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये वाला टर्मिनल यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब हमको फिर यहाँ से चलकर तुरंत फिर ऑन करना है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा कनेक्शन हो जाएगा। तो सीधा सीधा कनेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ से सप्लाई थी, ये सीधे सप्लाई यहाँ हमने ये शिफ्ट किया था, तो ऑन बल्ब। तो ये सर्किट, इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान सर्किट होती है, ठीक है। अब 3 बल्बों का यहाँ हम एक बल्ब के लिए 3 स्विच लगाएंगे, बल्ब के 2 पॉइंट, स्विचों की संख्या 3। चलिए पहला स्विच, दूसरा स्विच और ये तीसरा स्विच। पहला स्विच जो है हमारा क्या है, 2A स्विच है, और ये क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है, और ये आपका 2A स्विच है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्रॉस कनेक्शन इस तरह दिखा रहे हैं, और ये सीधा सीधा स्विच, याद रखिएगा स्विच इस तरह रखा गया है, ठीक है, ऐसे नहीं है, इसमें इस तरह हम रखे हैं। जैसे यहाँ स्विच को हम ऐसे रखे हैं और यहाँ पर स्विच को हम इस तरह रखे हैं। तो चलिए अगर हम नंबरिंग करके करेंगे तो और आसान हो जाएगी सर्किट, विदाउट नंबरिंग करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर जो आपको आता है तब तो बना लोगे, जैसे नंबरिंग कर देते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखिए 12 वाले पर न्यूट्रल डाकर डायरेक्ट जुड़ेगा, तो न्यूट्रल को हम सबसे पहले न्यूट्रल लेकर चले गए डायरेक्ट बल्ब के पास, हो गया। और फेज कहाँ जाएगा, सबसे पहले स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा, देखिए पहले 1 से जाकर कनेक्ट हो जाएगा, 1 से कनेक्ट हो गया। अब 2 4 को जाएगा और 3 किसको जाएगा, 5 को। 2 जो है वो 4 को जाएगा और 3 5 को। तो चलिए 3 के यहाँ से लेकर चलते हैं, 3 कहाँ जाएगा, 5 में, 5 में चला गया। और 4 जो है वो कहाँ चला जाएगा, 4 जो है वो 2 में चला जाएगा। देखिए 2 पर चला गया। अब यहाँ पर देखें 6 8 को जाएगा और 7 9 को। 6 जो है 8 को जाएगा और 7 जो है वो 9 को जाएगा। तो चलिए 6 वाला निकाल कर लेकर चलते हैं, 8 को, और 9 का टर्मिनल निकाल कर लेकर चलते हैं, 9 जो है वो चला जाएगा 7 में। ठीक है, 7 में चला गया। अब 10 का जो टर्मिनल है इसको निकाल कर हम लेकर चलते हैं 10 वाले टर्मिनल को सीधे बल्ब के पास, ये चला आया बल्ब के पास। तो ये आपका कनेक्शन हो गया, सिंपल सा कनेक्शन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप नंबरिंग कर लेते हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ 1 और 2 आपस में 1 और 2 को शॉर्ट सर्किट करना है, और यहाँ पर 10 और 8 को, तो 1 और 2 को शॉर्ट सर्किट यहाँ करना है और इसको ओपन रखना है। यहाँ पर 10 और 8 को शॉर्ट करना है, 9 वाले को ओपन रखना है, बस हो गया, सिंपल सर्किट है। इसका सिंगल लाइन डायग्राम जो है बहुत ईजी है। ये फेज है आपका, सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ एक बल्ब रखोगे आप, तीन जगह 3 स्विच बोर्ड रख दोगे, पहला स्विच बोर्ड, दूसरा स्विच बोर्ड, तीसरा स्विच बोर्ड। ठीक है, स्विच बोर्ड का सिंबल बना दिए। चूँकि सर्किटें हम पढ़ा चुके हैं, 2 वायर, 3 वायर, यहाँ 4 वायर है, तो 3 के बाद अगर वायरों की संख्या रहती है तो एक लाइन और नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर 3 वायर, यहाँ पर 3 वायर, यहाँ पर भी 3 वायर, यहाँ पर 2 वायर, सिंपल। इसका सिंबल दे देंगे हम, ये बल्ब है और ये सब स्विच बोर्ड के सिंबल हैं। ठीक है, तो इसकी सर्किट बहुत ही ईजी है कोई। अब देखिए अगर हमको 4 जगह से कंट्रोल करना है, 5 जगह से कंट्रोल करना है इसी को, तो हम क्या करेंगे, बीच में इंटरमीडिएट स्विच को लगाते हुए निकल जाए, यानी बीच में इंटरमीडिएट स्विच को हम बढ़ाते चले जाएंगे। दोनों सिरे पर याद रखिएगा कि 2 वे स्विच रहेगा, बीच में जितना चाहो इतना इंटरमीडिएट स्विच लगाकर आप 2 से अधिक जगहों से आप कंट्रोल कर सकते हो, चाहे 4 जगह से, 5 जगह से। देखिए इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 महले की बिल्डिंग है, ठीक है, और एक ही समरसेबल है, तो अब जो मान लो 5वें मंजिले पर जो है व्यक्ति, अगर उसको पानी भरना हो तो 5 मंजिला से नीचे आएगा, मोटर ऑन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, पानी भरेगा, फिर नीचे आएगा 5 मंजिला, फिर मोटर ऑफ करेगा, फिर चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह अगर भाई बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा, एक इतना ऊपर चढ़ना उतरना है, कौन करेगा इतना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 5 मंजिला की है तो 5 स्विच लगा देंगे, और हमारा मोटर एक ही रहेगा, लेकिन स्विच कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, और हर एक फ्लोर पर कंट्रोलिंग उसका कर देंगे। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने मोटर चलाया तो मोटर, कोई अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मोटर फालतू चल रहा है तो कोई बंद कर सकता है, आप ऑन करोगे वो ऑफ कर सकता है। ठीक है, हाँ, इसका एक और अपना एडवांटेज है कि अगर मान लो ऊपर वाले को पता चलेगा कि टंकी फुल हो गई है, पानी गिरेगा, तो नीचे वाले को तो पता नहीं चलेगा। तो नीचे वाला अगर चलाकर भूल गया कभी मोटर और ऊपर पानी गिर रहा है, तो ऊपर वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, मोटर को ऑफ कर सकता है। ठीक है, कि टंकी जो है ओवरफ्लो हो रही है। तो इसके कुछ एडवांटेज है और थोड़े बहुत तो डिसएडवांटेज होते ही हैं किसी सर्किट के। अगर एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सर्किट है।
चलिए अब नेक्स्ट सर्किट की हम बात करें। नेक्स्ट जो सर्किट होती है क्लोज कॉरिडोर, ठीक है, क्लोज कॉरिडोर। क्लोज कॉरिडोर की सर्किट जो होती है, इसको बताने से पहले हम आपको इसका स्कीम बता दे रहे हैं कि इसको क्यों बनाया गया था इस तरह सर्किट में। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपका कमरा है, ठीक है, और यहाँ से एक गली गई हुई है, कॉरिडोर गया है, गलियारा, ठीक है, आपको यहाँ से आना है और ये गलियारा जो है अंधेरा रहता है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि इसमें बल्ब जगह जगह लगा देते हैं, 3 बल्ब 4 बल्ब एक कमरे के अंदर 5 बल्ब, इस तरह करके हम लगा देते हैं। अब स्विच जो लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम स्विच लगा देंगे S2 S3 S4 और यहाँ पर S5, ठीक है। हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से एंट्री करेंगे, S1 को प्रेस करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और जब S2 को आकर प्रेस करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ये अगला वाला ऑन हो जाएगा। और जैसे ही स्विच के पास आएंगे, इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। इस तरह करते करते हम कमरे में गए। तो अब हम कमरे में अगर 4 घंटे रुक कर वर्क किए कुछ, तो इधर के सारे बल्ब ऑफ रहेंगे, ठीक है। फिर हमको जब वापस होना है तो इसी तरह सर्किट रिवर्स में ऐसी चलती जाएगी। यानी जैसे ही स्विच को ऑपरेट करोगे ये बल्ब ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये ऑफ होगा, ये ऑन हो जाएगा, इस तरह से ऐसे होता रहता है। तो इसी को कहते हैं बंद गलियारा सर्किट, ठीक है। यानी ऐसी जगह पर हमको सर्किट बनानी होती है जहाँ गली है। और अब शर्त ये है कि अगर एक व्यक्ति इंटर कर गया तो दूसरा व्यक्ति इंटर नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति अगर जाएंगे तो सर्किट मतलब ऑपरेट नहीं करेंगे, एक बार में एक ही व्यक्ति केवल जा सकता है। तो चलिए इसका स्कीम बनाते हैं। देखिए पहले स्विच 1 वे, फिर स्विच 2 वे, फिर कौन सा स्विच 2 वे, ठीक है। उसके बाद बल्ब, उसके बाद बल्ब, फिर यहाँ से हम स्विच को निकाल कर कराते हैं, फिर यहाँ 2 वे स्विच लगा देते हैं। कौन सा स्विच लगा दिए 2 वे। यहाँ से बल्ब को सप्लाई, और फिर यहाँ से बल्ब को सप्लाई। हम 3 बल्ब का बना रहे हैं। इस तरह करके आप इसी तरह सर्किट को करते करते चाहे जितने बल्ब का चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल 3। तो देखिए इस बल्ब को हमको शुरू में ऑफ रखना है सारी सर्किट को। तो देखिए यहाँ से ये जब इसको प्रेस करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाना चाहिए, तो इस पर ये ऑपरेटिंग। देखिए अब देखिए ये लाइन फर्म है, ये वाली लाइन फर्म है, ये डॉटेड है, ये वाली फर्म है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है ना, ओपन है। अब देखिए यहाँ से सर्किट ओपन है। जैसे ही पहले स्विच को हम ऑपरेट करेंगे हमारा ये वाला बल्ब X1 ऑन हो जाएगा। X1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। X2 X3, ठीक है। ये S1 S2 S3 3 स्विच हैं, 3 बल्ब। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे आप S1 को ऑपरेट करोगे, देखिए सप्लाई यहाँ से जाते X1 ऑन हो जाएगा। X1 जब ऑन हो जाएगा तो अब हम पहुँचेंगे स्विच नंबर 2 के पास। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे, इस स्विच को, देखिए ये वाला टर्मिनल इधर रखेंगे। तो जैसे रखेंगे तो ये वाला तो इधर सप्लाई दे रहा था, जैसे इसको ऑपरेट करेंगे तो ये अपना टर्मिनल यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। उसी समय देखिए ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चल के पास आएंगे तीसरे स्विच के पास। तो तीसरे स्विच के पास आएंगे तो जैसे इस टर्मिनल को यहाँ ऑपरेट करेंगे, जैसे इसके ऑपरेट करेंगे तो ये टर्मिनल अपना यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो जब ये वाला टर्मिनल यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक। अब फिर हम वापस आते हैं। तो वापस आने के लिए फिर इसे ऑपरेट करेंगे तो देखो ये यहाँ था, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो फिर ये अपनी स्थिति में आ जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा।
फिर इस स्विच के से चल कर आएंगे दूसरे स्विच के पास, तो इसके पास आएंगे तो इसको ऑपरेट करेंगे। देखिए ये यहाँ अपना कनेक्शन दे रहा था, जैसे इसके ऑपरेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। लास्ट में हम जाकर इस स्विच को ऑपरेट करेंगे तो ये वाला बल्ब भी ऑफ हो जाएगा और हम बाहर चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके सर्किट बनती है। इसका अगर हमको मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है तो देखिए 3 बल्ब ले लिए, एक बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब, 2-2 पॉइंट यहाँ पर बना लिए बल्ब में, X1, X2, X3। ठीक है, 3 हम स्विच कितने रखेंगे, 3 स्विच। तो पहली स्विच, दूसरी स्विच और ये तीसरी स्विच। अब देखिए स्विच, पहली जो स्विच है वो 1 वे स्विच है, तो 1 वे स्विच बना लिए। दूसरी जो है वो क्या है, 2 वे स्विच है, तो दूसरी को हम 2 वे बना लिए। और तीसरी जो है वो भी क्या है, 2 वे स्विच है, इसको हम 2 वे बना लिए, 2 वे स्विच। ठीक है, अब हम सर्किट जल्दी से तैयार करने का हम सिंपल मेथड है नंबरिंग। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 टर्मिनल है। देखिए सबके हमने नाम, तो बल्बों के 6 7 11 12 और 13 14। तो चलिए यहाँ 6 7, ठीक है, 6 7, उसके बाद 11 12 और 13 14। ठीक, न्यूट्रल सब में कॉमन रहेगा, 7 12 और 14 में कॉमन रहेगा। तो न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल यहाँ से लेकर चलेंगे। सबसे पहले न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं। फोर्टीन में आकर न्यूट्रल खत्म हो गया। ठीक है, न्यूट्रल हमने कॉमन कर लिया। देखिए न्यूट्रल सब में कॉमन है, यहाँ से जाएगा 7 में, 7 से वापस आएगा 12 में। ठीक है, न्यूट्रल कॉमन हो गया। अब हम फेज़ की बात करते हैं, तो फेज़ सबसे पहले 1 टर्मिनल पर जाएगा, तो फेज़ चला। फेज़ सबसे पहले स्विचों का नंबरिंग कर लेते हैं, स्विचों का 1 2 3 4 5। 1 2 कॉमन टर्मिनल आपका 3 है, इसमें से एक 4 है और एक 5। फिर यहाँ कॉमन टर्मिनल 8 है, 9 10। फिर ये 8 है, एक 9 और एक 9 हो गया आपका, और एक 10। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 8 9 10। ठीक है, स्विचों के नंबर है। तो चलिए सबसे पहले जाएगा 1 पर, 1 पर गया। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो 3 से जाकर कनेक्शन कर रहा है। तो चलिए 2 वाला जो टर्मिनल है वो 3 से जाकर कनेक्शन कर रहा है, 3 से जाकर कनेक्शन कर रहा है। ठीक है, 4 जो है बल्ब 6 के पास जा रहा है, 4 जो टर्मिनल है वो 6 के पास जा रहा है। तो चलिए यहाँ से हम कनेक्शन लिए और इसको कहाँ लेकर चले गए, 4 के पास, 4 के पास लेकर चले गए। अब 5 जो है, देखिए 4 जो है 6 के पास लेकर चले गए, 5 जो है 8 के पास जाएगा। तो 5 हमारा निकल कर कहाँ चला गया, 8 के पास चला गया। तो 5 टर्मिनल लिए, 5 टर्मिनल, और ये कहाँ चला गया, 8 के पास चला आया। ठीक है, अब देखिए 9 जो है वो 11 के पास जाएगा और 10 जो है वो 13 के पास जाएगा। तो 9 वाला चला गया 11 के पास, तो 11 का ये टर्मिनल अब लेकर आए। ठीक, इसको यहाँ से करते चलिए, यहाँ से
इसको कहाँ लेकर चले गए 9 के पास, ये हमने कनेक्शन कर दिया 9 से। और 10 वाला जो टर्मिनल है उसको कहाँ लेकर चले गए 13 के पास। तो 10 जो टर्मिनल है वो 13 के पास ले। अब इसमें जो वायर ओवरलैपिंग हुए हैं, आप टर्मिनल को ऐसे रखिए कि कम से कम जो वायर है वो ओवरलैप करें। हम इनको चेंज करके ऐसे रख देते तो थोड़ा और ओवरलैपिंग कम हो जाती, ठीक है ना। तो आप इस तरह करके आसानी से कर सकते हो। सिंगल लाइन इसका बिल्कुल इजी है, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। 3 वायर 3 वायर 2 वायर, यहाँ पर 2 वायर 3 वायर 3 वायर, बीच में ये 3 वायर रहेंगे, कॉर्नर पर 2 वायर, एक न्यूट्रल और एक फेज, एक न्यूट्रल और एक फेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्लोज कॉरिडोर। अब सर्किट एक और बची है ओपन कॉरिडोर। अब ओपन कॉरिडोर की हम एक सर्किट हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। ओपन कॉरिडोर कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी हम बता देंगे। पहले देखिए इसकी योजना हम इसका स्कीम हम बता दे रहे हैं, और ये जो सर्किट है वो अब पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर ओपन कॉरिडोर का क्या है कि ओपन कॉरिडोर में देखिए जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा कॉलेज है और इधर से भी सीढ़ी है चढ़ने के लिए और सीढ़ी इधर से भी है। तो चपरासी यहाँ आपका है, पियोन है, ये जब इधर से चलेगा तो ऐसे बल्बों को ऑन ऑफ करते 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 इधर से निकल कर चलाएगा अपने चैम्बर में, और फिर इधर से अगर कभी गया तो इधर से ऑन ऑफ करते हुए इधर से चला जाएगा अपने चैम्बर में। यानी एक बार अगर सर्किट को एक साइड से एंट्री करेगा तो बल्ब को ऑन ऑफ करते हुए लास्ट में ऑफ करके चला जाएगा पूरी सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि क्रम से पहले स्विच लगा होता है, फिर बल्ब होता है, ठीक है, फिर स्विच होता है, फिर बल्ब होता है, फिर स्विच होता है, फिर बल्ब होता है, फिर स्विच बल्ब, लास्ट में स्विच, यानी पहले स्विच और लास्ट में स्विच। जैसे इस स्विच को ऑपरेट करेगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और फिर जैसे इस स्विच को दूसरे वाले को ऑपरेट करेगा ये ऑफ हो जाएगा, अगला ऑन हो जाएगा। फिर अगले वाले स्विच को ऑपरेट करेगा तो पीछे का बल्ब और ऑफ हो जाएगा, आगे वाला ऑन हो जाएगा। तो इस तरह करते करते लास्ट में इस लास्ट वाले स्विच से जब इसको ऑपरेट करेगा तो ये लास्ट वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा और ये चला जाएगा। तो इस तरीके की सर्किट जो आपकी कहलाती है ओपन कॉरिडोर कहलाती है। ओपन कॉरिडोर की सर्किट जो होती है, ठीक है, ओपन कॉरिडोर की जो सर्किट होती है वो बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए आप, उसमें भी कुछ होता नहीं है, सिंपल बहुत सर्किट होती है, ठीक। उसका हम नेक्स्ट टर्न पर देखिए स्कीम यहाँ हम आप लोग को समझा दिए हैं। अब रही बात सर्किट, तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा एक बार। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी सर्किट हम दिखा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।